अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है फ्रीलांस वीज़े के मतलब है। ऐसे मेरे भाई जो कि फ्रीलांस वीज़ा लेना चाहते हैं तो काइंडली ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं जो कि फ्रीलांस वीज़ा तो ले लेते हैं लेकिन उनका 1 साल भी पूरा नहीं होता और वो कंपनी बंद हो जाती है। तो ठीक है, उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपको काफ़ी सस्ता वीज़ा दे देती हैं और कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कि आपको एक्सपेंसिव वीज़ा देती है। इसकी रीज़न क्या है और आपको कहाँ से ये वीज़ा परचेज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो काइंडली वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए। देखिए, आज की वीडियो में मैं सिर्फ आप दोस्तों को बताऊँगा कि जो कंपनी आपको सस्ता वीज़ा देती है उसकी रीज़न क्या होती है और जो आपको एक्सपेंसिव वीज़ा देती है उसकी रीज़न क्या होती है और आपको कहाँ से वीज़ा परचेज़ करना चाहिए और वीज़ा परचेज़ करने से पहले किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आप दोस्तों को बताता हूँ, देखिए जो कंपनी सस्ता वीज़ा देती है ना, उसकी रीज़न ये होती है, एक तो वो नॉन लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं। नॉन लिस्टेड से मुराद होता है कि उनके ऊपर ठीक है किसी किस्म का फ़ाइन हो सकता है, ब्लैक लिस्ट हो सकती है, उनकी जो WPS प्रॉपर नहीं हो सकती, यानी यूई लेबल के हिसाब से जो भी उनके ठीक है काम होते हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे। और कुछ कंपनीज़ तो ऐसी होती हैं जो कि इस पर्पज़ के लिए कंपनी बनाते हैं कि वो वीज़े सेल आउट कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर कोई छोटी कंपनी भी बनाता है ना, तकरीबन 16,000 दिरहम के आसपास आपकी कंपनी जो है रेडी हो जाती है, जिसमें कम से कम आप जो है 10 से 20 वीज़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपके 10 वीज़े सेल आउट हो जाते हैं तो आप 10 के लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखें, अगर आप जो है पर वीज़े से जो है 4,000 दिरहम भी कमाएं तो अगर आप 20 वीज़ों से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी बड़ी अमाउंट बनती है। तो लोग जो है इस तरह की छोटी सी कंपनी बनाकर वीज़े सेल आउट करते हैं और बाद में ठीक है भाग जाते हैं, उसके जो भी प्रॉपर जो है काम होता है वो नहीं करते। मिसाल के तौर पर उनकी WPS कंप्लीट नहीं होती, आपको कोई भी NOC लेटर चाहिए होता आपको मिल नहीं सकता। ठीक है, कोई भी NOC लेटर जब आपको चाहिए होता है उसके ऊपर ओनर के सिग्नेचर होते हैं, तो ओनर ठीक है वो भाग जाता है, किसी के नाम पर वो कंपनी बना लेते हैं और बाद में उनकी कंपनी बंद हो जाती है और वो पैसे लेकर फ़रार हो जाते हैं। अब अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके पास 2 साल का वीज़ा होता है लेकिन कंपनी जो होती है 1 साल के अंदर ही बंद हो जाती है। आपका वीज़ा तो देखिए चलता रहेगा लेकिन जो ऑफिशियली आपने काम करने होते हैं ना उस वीज़े से आप वो नहीं कर सकते। आपको ठीक है प्रॉपर स्टेटमेंट बनानी होती है, वो बना नहीं सकते। कंपनी के स्टैंप चाहिए, आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, कोई भी NOC लेटर आपको किसी भी पर्पज़ के लिए चाहिए होगा वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ओनर ही नहीं होगा तो आपको वो किस तरह मिलेगा। इस वजह से ये जो चीप वीज़ा देते हैं ये इसकी मेन रीज़न यही होती है। अदरवाइज़ इतने पैसे देकर इनको कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होता, तो इसी वजह से ये आपको जो चीप वीज़ा देते हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी को रीन्यू नहीं करवाना होता। अभी बात करते हैं जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव वीज़ा देते हैं। देखिए, जो भी जेन्युइन कंपनी होगी वो कम से कम आपको 8,500 से कम वीज़ा नहीं देगी, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने बाद में कंपनी को रीन्यू करवाना है, इसको चलाना है, तो इसके लिए ठीक है उन्होंने प्रॉपर काम करना होता है, लीगली काम करना होता है। और ये कंपनी लिस्टेड होती हैं। लिस्टेड से मुराद ये होता है कि इनके ऊपर ठीक है किसी किस्म का फ़ाइन नहीं होता, ना ये ब्लैक लिस्ट होती हैं, WPS प्रॉपर करते हैं मंथली बेसिस पर, तो इनका रिकॉर्ड समझ लें कि सारा अच्छा होता है। और आपने एक और चीज़ चेक करनी होती है AECB, जिससे मुराद होती है अल इत्तेहाद ब्यूरो क्रेडिट, यानी इससे कंपनी की जो भी रेपुटेशन है ना सारी की सारी पता चल जाती है, इसका जो भी स्कोर होता है सारा पता चल जाता है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता। अगर आप ठीक है कंपनी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें इसकी रिपोर्ट दें, कुछ कंपनी आपको दे सकती है लेकिन मोस्टली कंपनी आपको नहीं देगी, क्योंकि उनकी कंपनी की जो भी रिपोर्ट होगी वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको इस कंपनी से वीज़ा लेना चाहिए या नहीं। अदरवाइज़ ठीक है आपको इस तरह की कंपनी चूज़ करनी चाहिए। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं एटलीस्ट आप दोस्तों को ये पता होना चाहिए ये कंपनी लिस्टेड है या नहीं। बाकी ऐसे मेरे भाई जो कि फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं फ्रीलांस वीज़ा लेने का, ठीक है, मैं नंबर आपको स्क्रीन पर एक दे देता हूँ, यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो भी डिटेल आप मांगेंगे आपको सारी की सारी मिल जाएगी। और अगर किसी भाई ने फ्रीलांस वीज़ा भी लेना होगा तो जेन्युइन कंपनी होगी और आपको ठीक है एक अच्छे कैटेगरी का वीज़ा मिल जाएगा। बाकी दूसरे टॉपिक पर मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा जिसमें फ्रीलांस वीज़ा लेने के बाद जो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो कि आपको बेनिफिट देने होते हैं, वो कौन से होते हैं। और इसके अलावा अगर जो है आप फ्रीलांस वीज़ा लेकर UAE में आते हैं और वीज़ा लेने के बाद जो आप किसी और कंट्री में मूव होना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सी कैटेगरी के वीज़े होने चाहिए उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो बस इसी टॉपिक के ऊपर थी कि अगर आपने फ्रीलांस वीज़ा लेना है तो कोशिश करनी है कि 2 चीज़ें आपने मस्ट चेक करनी है। एक तो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए और दूसरा उसका जो है अल इत्तेहाद ब्यूरो क्रेडिट की जो रिपोर्ट है वो ठीक होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें चेक करने के बाद आप वीज़ा ले सकते हैं। कम से कम आप जो है जो जेन्युइन कंपनी होगी 8,500 दिरहम से वीज़ा कम नहीं देगी। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के लिए काफ़ी काम आएगी। फिर भी फ्रीलांस वीज़े के मतलब कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो तो आप हमें कमेंट में मैसेज करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।